अब ऑफलाइन तक ऑनलाइन क्लास लोगे, देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है। आपको कुलदीप सर समझा देंगे पूरी चीजें। बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। हमने कहा कि हमने सेलुलर रेस्पायरेशन पढ़ना है। सेलुलर रेस्पायरेशन का मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन सेल तक पहुंच जाती है तो उसके बाद में क्या होता है। आराम से पढ़ना, मजा लेके आज। जब ऑक्सीजन सेल तक पहुंच जाती है तो उसके बाद में क्या होगा। हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में क्या पढ़ा था कि भाई ऑक्सीजन है वो कहां तक पहुंच रही है, सेल तक पहुंच रही है। लेकिन सेल में पहुंचने के बाद में क्या होगा, उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। उसके कई स्टेप थे। एक ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है, कहां होता है सबसे पहले, साइटोप्लाज्म। साइड में लिख देता हूं ना, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां होता है, इन साइटोप्लाज्म। सही है। और कंडीशन कौन सी है, ये मैंने कहा एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है ये। तो मतलब इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नो। इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, ईएमपी। ई स्टैंड फॉर व्हाट, एम्बडर। एम स्टैंड फॉर मेयरहॉफ। और टी स्टैंड फॉर पार्नेस। अब देखिए होता क्या है, ग्लूकोज। तो सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं हम, ग्लूकोज की कर रहे हैं। आगे बाद में हम इसको तीनों को एक साथ पाथवे में बांटेंगे, बनाएंगे, तब समझ में आ जाएगा। ग्लूकोज से पायरिक एसिड बनना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज से क्या बनना बेटा, पायरिक एसिड। पायरिक एसिड से पायूरेट भी बोलते हैं, आयनिक फॉर्म में पायूरेट बोलते हैं, वरना क्या बनेगा वो, पायरिक एसिड बनेगा। वो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा। अब देखिए बेटा कैसे कैसे होगा। हमारे पास सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज है। क्या है बेटा, ग्लूकोज है। ग्लूकोज में हमने क्या किया, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। और फॉस्फेट ग्रुप कहां से मिलेगा हमें, एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया ना यहां से। भाई ये ट्राई था, ये डाई है, तो इसमें 3 फॉस्फेट थे। और जो नया कंपोनेंट बन रहा है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप का मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया। अब वो इसके साथ जोड़ेगा कौन, तो एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेज। ध्यान से सुनना बेटा, एक एंजाइम होता है फॉस्फोराइलेज। वो क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को ग्लूकोज के साथ ऐड कर दिया। ऐड कौन सी पोजीशन पे हुआ, ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये 6 लिखा हुआ है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे ये जुड़ गया। यहां तक कोई तकलीफ। अब इसकी लोकेशन चेंज हो गई OH ग्रुप की, आइसोमराइजेशन हो गया। आइसोमर मतलब है ऐसा ही, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई और उससे क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और एंजाइम कौन सा जुड़ा, आइसोमेरेज। कौन सा एंजाइम, आइसोमेराइजेशन कौन करेगा भाई, आइसोमेरेज करेगा। कौन करेगा,
आइसोमेरेज करेगा। कोई दिक्कत? अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी हमें एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड करना है। एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड करना है उसका। तो क्या होगा, फ्रक्टोज में पहले से एक जुड़ा हुआ है सब पोजीशन पे, तो दूसरे पे फर्स्ट पोजीशन में जुड़ेगा, तो क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, या इसको हम लिखते हैं फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। क्या लिखते हैं? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट लिखते हैं इसको, कि पहली पोजीशन पे और 6 पोजीशन के फ्रक्टोज से क्या जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप। लेकिन हमारे पास तो फॉस्फेट तो था ही नहीं, तो अगेन फॉस्फेट किससे मिला हमें, बताओ रे, किससे मिला बेटा? अरे बोलो, एटीपी से। किससे मिला? अगेन एटीपी को तोड़ा और क्या बन गया, एडीपी प्लस, और वो इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, और वही एंजाइम जोड़ेगा कौन? वही फॉस्फोराइलेज। कौन जोड़ेगा? फॉस्फोराइलेज। अब देखिए बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ग्लूकोज से क्या बनानी है हमें, एनर्जी। अरे भाई कर क्या रहे हो, पहले तो हम एनर्जी को दे रहे हैं उसको, भाई बनाना एटीपी था, यहां तो एटीपी काम में लिया जा रहा है। तो रेस्पायरेशन में, सेलुलर रेस्पायरेशन में सबसे पहले एटीपी बनती नहीं, एटीपी यूज होती है, ये ध्यान रखना। एक बार एम्स में जो ऐसे विभिन्न क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, लोगों ने सोचा यार रेस्पायरेशन में तो ग्लूकोज का बर्न होना मतलब एटीपी बनना है, वहां यूटिलाइज कहां होगा? नहीं बेटा, शुरू में यूटिलाइज होती है। अब देखिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 फॉस्फेट दो भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया। एक बनाया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, तीन कार्बन का। एक बनाया ग्लाइसरल्डिहाइड, क्या बनाया? ग्लाइसरल्डिहाइड। तीन तीन, ये 6 कार्बन का था, 3 इधर और 3 इधर। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम तक। अब बात करते हैं इसके बारे में। अब ग्लिसरेहाइड से क्या होगा बेटा? फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। कितने? 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होंगे। अब देखिए, अब मामला थोड़ा उल्टा हो जाएगा। और क्या बनाया? 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरल्डिहाइड, और इसी के साथ एक NADP प्लस NADH2 में बदल गया। बदला कि नहीं बदला? और क्या ऐड हुआ इसमें? फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुए भाई। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए, अब यहां एक, अब इससे एक फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा, और निकल के किसको देगा? अरे पहले उधार किससे लिया था? अरे किससे लिया था पहले, किससे मांगा था बेटा, किससे मांगा था पहले? एटीपी से मांग के एटीपी अपने आप को क्या बना लिया था? एडीपी। तो अगेन अब वापस अपना फॉस्फेट ग्रुप किसको दे देगा? एडीपी को। और इससे एक निकला तो क्या होगा? क्या बचा भाई? 1,3 बाई फोस्फो था, तो एक निकल गया, तो फोस्फो ही बचा ना, 2 में से एक निकल गया, तो क्या बना इधर? क्या बना बेटा? 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। क्या बना? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ओ, अब इससे क्या हमें पता चला कि यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे, यहाँ पे सिर्फ एक फॉस्फेट है। पहले फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे दोनों का फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए थे, लेकिन अब सिर्फ क्या, थर्ड पे, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकल गया। तो निकल के किसको दिया रे? उसने कहा कि हम हिसाब बराबर करते हैं, किसको दे दिया?
एडीपी अब किस में बदल गई? एटीपी में बदल गई। एडीपी को दिया और एडीपी किस में बदल गया? एटीपी में। यहां जो एंजाइम यूज हुआ वो हुआ एल्डोलेज एंजाइम। पूछ लेता है कई बार, एल्डोलेज एंजाइम। अब देखिए 3-फॉस्फोग्लाइसरेट का क्या हुआ? म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब अब ये इन्होंने फॉस्फेट ग्रुप की लोकेशन चेंज की। तो मैं इधर बना दूं, इधर बना दूं। फॉस्फेट ग्रुप की लोकेशन चेंज की और लोकेशन चेंज करके क्या बनाया? 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। अभी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। क्या बनाया? 2-फॉस्फोग्लाइसरेट बनाया। कोई दिक्कत? और एंजाइम क्या आया? फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। मतलब फॉस्फेट ग्रुप की सिर्फ क्या की है? लोकेशन चेंज की है। अब एक एंजाइम आया इनोलेज। कौन सा एंजाइम है? इनोलेज। और इसने किस क्या बना दिया? फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना दिया। क्या बना दिया? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। एंजाइम कौन सा था भाई? इनोलेज। कहने वाला इनोलेज है, इनोलेज। अब देखो अभी तक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है ना इससे। अब क्या होगा अगले टास्क में? इससे क्या निकल जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? पायरुविक एसिड। और जो फॉस्फेट निकला है वो किसके पास जाएगा? अगेन उधार तो रखते ही नहीं ना। एडीपी किस में चली गई? एटीपी में। अब एक चीज याद रखो, जब मैंने इसको थोड़ा एक फ्लो चार्ट में बताया था तो मैंने कहा कि 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। यहां कितने बने रहे? मैंने कहा एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, लेकिन यहां कितना बन रहा है? तो मामला तो गड़बड़ हो गया। लेकिन इसका क्या करेंगे रे? जैसे ही ये ग्लिसराइड पायरुविक एसिड में बदलेगा और ये वापस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी वापस किसमें बदल जाएगा? ग्लिसराइड में। अगेन एक साइकिल चल जाएगी। तो आप अब हमें मोटा मोटा समझ में आ गया कि एक ग्लूकोज से ऐसी कितनी साइकिल चलेंगी? 2 ग्लिसराइड टू पायरुविक एसिड। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना? यहां पे किसी को दिक्कत है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है बेटा? एंजल बोलो क्या प्रॉब्लम है? चलिए अब हम बात करते हैं इसकी एनर्जी कैलकुलेशन की। एनर्जी कैलकुलेशन की बात। अब देखिए कितने पायरुविक एसिड बने? 2। चलिए हम एक की बात करते हैं, 4,1 पायरुविक एसिड। एटीपी कितनी बनी? आप इसको भूल जाइए अभी, क्योंकि यहां से हो रहा है ना 2 साइकिल होंगी सर, है ना? 2 NADH2 बने। एक इससे बनेगा और एक इससे बनेगा, तो कितने बने? 2 NADH2। आगे पढ़ेंगे इसको। ये 3 ATP देता है, तो कितनी ATP बनी? 6 ATP। कितनी ATP दिख नहीं रहा क्या उधर? थोड़ा इधर।
ये कैसे बनता है NADH से आगे बात करेंगे। अभी आप एक NADH2 इससे बना और एक ये आया तो इससे बन गया, तो कितने हो गए भाई, कितनी ATP हो गई, 6 ATP। एक ATP इधर बना, एक ATP इधर बना और 2 इससे बनेंगे, तो कितना हो गया, कितनी ATP होगी टोटल, हमारे पास बनी कितनी है, 10 ATP। कितनी बनी है, 10 ATP। NADH2 सुनो कितनी ATP बनी है, 10 ATP, लेकिन ऊपर वाले चक्कर में कितनी ATP यूटिलाइज हो गई, कितनी हुई है, अरे कितनी ATP यूटिलाइज हुई है, 2। तो यहाँ पूरे प्रोसेस में बन कितनी रही है, 10, यूटिलाइज कितनी हो रही है, 2, तो -2 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस से ओवरऑल हमारे नेट ATP कितनी बनती है, 8 ATP बनती है। कितनी बनती है, 8 ATP। यहां तक कोई तकलीफ किसी को, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, बेटा एक NADH2 3 ATP देता है, तो 2 NADH2 कितने देंगे, 6 ATP। ये चेक है, ये कैश नहीं है, कैश क्या है, ATP। तो इसको बैंक में जाके अगर कैश करवाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 ATP आएंगे, आगे बताएंगे। एक ग्लाइकोलाइसिस पूरे का, एक ग्लूकोज से 2 पायरिक एसिड बनने तक हमें 8 ATP मिलते हैं। एक ग्लूकोज से 2 पायरिक एसिड बनने तक हमें कितने ATP बनते हैं, 8 ATP बनते हैं। अब हमने बताया था कि सर आप तो ये कह रहे हो कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक में भी होता है और एनएरोबिक में भी होता है, तो ओवरऑल गेन एरोबिक का 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस में बता रहे हो, और जबकि एनएरोबिक में तो आप ये बता रहे हो कि हमें ओवरऑल गेन 2 ATP होता है ना, ऐसा होता है ना। बेटा ये वापस इसमें बदल जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड में, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड यूज होगा। तो अब इसमें एनएरोबिक में क्या होगा, इधर लिख दे तो बना देता हूं ना, ठीक रहेगा। एनएरोबिक में क्या होगा, यही निपटा देते हैं एनएरोबिक को। आप देखिए बेटा, ग्लूकोज से क्या बना, 2 पायरिक एसिड, ये तो दोनों में बनेगा कि नहीं बनेगा, उससे बना क्या, एसिटाल्डिहाइड। क्या बना बेटा, क्या बना, एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड किसमें बदल गया, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। दारू बन गई ना, शराब बन गया। अब देखिए, जो यहां NADH2 था, NADP प्लस क्या बनाया था, NADH2 बनाया था, वो यहां पे यूटिलाइज हो गया एथेनॉल बनाने में। क्या हो गया, जो NADH2 इधर से बना था पायरिक एसिड से, वो क्या हो गया, यूटिलाइज। तो एक पायरिक एसिड से एक एथेनॉल बना, तो जो NADH2 ये बना था ये यूटिलाइज हो गया, तो 3 ATP गए आउट, 0। फिर दूसरे से दूसरा बना तो दूसरे से 3 गए। तो अब हमारे पास बनी कितनी, 4 ATP बनी थी ना इधर, भाई कितनी ATP कितनी बनी थी, 4। NADH वाला तो मामला गया ना,
भाई ये तो यहाँ पे यूटिलाइज हो गया ना NADH2 तो ये एनर्जी तो काम आएगी नहीं। तो अब हमारे पास ओवरऑल एटीपी कितनी बनी 4, और 4 में से यूटिलाइज कितनी होगी पायरिक एसिड बनते वक्त, कितनी हो गई 2। तो ओवरऑल गेन कितना हुआ हमारा 2 एटीपी का हुआ। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओवरऑल जो गेन होता है एटीपी का वो कितना होता है 2 एटीपी का होता है। बना लीजिए इसको बेटा ढंग से। बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ओवरऑल एटीपी गेन होता है वो 2 एटीपी होता है, क्योंकि जो NADH2 बन रहा है वो एथेनॉल बनाने में यूटिलाइज हो जाता है। तो हमारे पास 4 एटीपी थी, 2 यहाँ यूटिलाइज होगी तो 2 ही बची हमारे पास। बनाइए बेटा इसको। बेटा यहाँ पे फोस्फेट आपको पता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन का चयन होता है, तो 3rd पोजीशन पे जुड़ा हुआ था फोस्फेट, उसको म्यूटेज के कारण 2nd पोजीशन पे जोड़ दिया। मान लीजिए कार्बन है तो पहले इस पोजीशन पे था फोस्फेट, तो इसको उठा के किस पे जोड़ दिया गया, इस पे जोड़ दिया गया। बना लो बेटा इसको। बना लिया बेटा सबने। नोट डाउन कर लिया। सबने बना लिया, मैं मिटा दूं। 26 अंकिता, सुमृद्धि, मनमीत, उत्कर्ष, विजेंद्र, अमरीश,
ओके, तो ये था पहला स्टेप। अब बात करें क्रैब्स साइकिल की। इसको नाम दिया जाता है TCA साइकिल भी, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। बनाना नहीं है, पहले ध्यान से देखना है, यही बस रेस्पिरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रैब साइकिल है ये, क्रैब हाउसफ्लिट साइकिल नहीं है, वो ऑर्निथिन साइकिल होता है, ये सिंपल क्रैब साइकिल है ना। अब बताइए हमें क्या मिला है, ग्लाइकोलाइसिस से क्या मिला था हमें, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एक चीज बताइए हमें क्या मिला था ग्लाइकोलाइसिस का, पायरिक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या था, पायरिक एसिड। उससे ही आगे करना है हमें कंटिन्यू, क्योंकि एनोरोबिक में मामला निपट गया, एसिटाल्डिहाइड बनाया, एथेनॉल बनाया, खत्म बात। अब हमारे पास पायरिक एसिड की बात करते हैं। हमारे पास क्या है, पायरिक एसिड। सबसे पहले पायरिक एसिड क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम बनाएगा। एसिटाइल क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा बेटा, कोएंजाइम ए बनाएगा सबसे पहले। और यहां पर भी एक NADP प्लस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। ठीक है, और अब देखिए बेटा आएगा क्या, यहां पे कोएंजाइम ए ऐड होगा और एक CO2 बाहर निकल जाएगा, एक CO2 बाहर निकल गया। कोई दिक्कत यहां तक? सुनो बेटा, एक कोएंजाइम होता है, आप एंजाइम पढ़ोगे जब मैं आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, एंजाइम की स्ट्रक्चर बढ़ाऊंगा, तो एसिटिल के साथ कोएंजाइम ए जुड़ता है, वो क्या करता है, वो उस समय स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, जब मैं एंजाइम्स पर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा मैं आपको उसमें। चलिए अब देखिए बेटा, अब एक होता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ये क्या करेगा, एसिटिल कोएंजाइम के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, साइट्रिक एसिड। क्या बनाएगा बेटा, क्या बनाया, साइट्रिक एसिड। अब सुनते जाना एक बार, बाद में बात करेंगे। साइट्रिक एसिड आइसोमेरेज एंजाइम के साथ मिलके, मैं ट्रिक बता दूंगा याद करने की, डोंट वरी यार। अब आप कोई बड़े बुक में देखोगे या कहीं और कोई देखोगे ना, तो इसके बहुत सारे इंटरमीडिएट दिए होंगे, वो आपको याद नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूं उतना याद करना है, वो मोर देन सफिशिएंट है बेटा। ठीक है, साइट्रिक एसिड से क्या बना, आइसोसाइट्रेट या आइसोसाइट्रिक एसिड। क्या बना, आइसोसाइट्रेट, और एंजाइम आया आइसोमेरेज, आइसोमर बन गया इसमें।
अब आइसोसिट्रेट से बना अल्फा कीटोग्लूटारेट, क्या बना, क्या बना बेटा, अल्फा कीटोग्लूटारेट। क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटारेट। ओ अब देखिए यहां पर भी क्या हुआ, एक NADP प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया, NADH2 में कन्वर्ट हो गया और एक CO2 रिलीज हो गया इससे। ठीक है, मैं तो सब कुछ तो जलाना है ना, लास्ट में तो CO2 और H2 और एनर्जी चाहिए ना रेस्पिरेशन में, यही तो होता है। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट क्या बनाया, सक्सिनल कोएंजाइम ए, क्या बनाया बेटा, सक्सिनल कोएंजाइम ए बनाया। और यहां पर भी सेम प्रोसेस फॉलो हुआ, NAD प्लस NADH2 और क्या निकल गया, एक CO2। सुनते जाना, एक बार मैं पढ़ा रहा हूं, दिमाग बस आराम से सुनते जाओ। सक्सिनल कोएंजाइम बन गया, अब सक्सिनल कोएंजाइम से बना सक्सिनिक एसिड। कौन बना बेटा, कौन बना, सक्सिनिक एसिड। और इसके साथ, अगर मैं थोड़ा सा साइकिल अच्छा नहीं लग रहा, क्या बना, सक्सिनिक एसिड। अब सक्सिनिक एसिड बना तो उस समय क्या हुआ, अब एटीपी नहीं बना बेटा, क्या बना, जीटीपी। सेम ही चीज होती है, जीटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एक एटीपी के जैसा ही होता है। एडिनेस जीटीपी हो चाहे सीटीपी हो चाहे एटीपी हो चाहे और थायमिन चाहे टीटीपी हो, है ना। ये डीएनए के भी आपको नाइट्रोजनस बेस पता होंगे, एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, यूरेसिन होता है आरएनए में। चलिए, जीटीपी से क्या बना, जीटीपी, ये इक्वल है एटीपी के जैसा ही है। और अगेन एक क्या निकल गया, CO2 निकल गया, कोई दिक्कत। सक्सिनिक एसिड से बना क्या, फ्यूमरेट। क्या बना बेटा, फ्यूमरेट। क्या बना, फ्यूमरेट बना। अब आवाज आ रही है मेरी, आवाज सही आ रही है बेटा अभी, ओके। अब यहां पर भी
एक NAD प्लस किससे बन गया? तो साइकिल का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना था वो साइकिल कंप्लीट होने के बाद में वापस बनना चाहिए दूसरे साइकिल के लिए, ठीक है ना? अब देखिए, समझाऊंगा दोबारा आराम से आपको। अब देखिए, अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो मैं एक चीज लिखता हूं कि देखो, आई नो सुपर सॉल्यूशन फॉर मेकिंग ऑप्शन। देखो देखो, आई नो सुपर सॉल्यूशन फॉर मेकिंग ऑप्शन। अब सुनना, मैं इन रिएक्शन को नंबर दे देता हूं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर। कोई दिक्कत? तो ये कौन सी है? साइट्रिक एसिड से आइसोसाइट्रिक एसिड कितने नंबर है? 2 नंबर। C स्टैंड फॉर साइट्रिक एसिड, I स्टैंड फॉर आइसोसाइट्रिक एसिड। क्लियर है? आइसोसाइट्रिक से क्या बना? अल्फा कीटो ग्लूटारेट, K स्टैंड फॉर कीटो है। कीटो से क्या बना? सक्सिनिल कोएंजाइम 4। सक्सिनिल क्या बना? सक्सिनिक एसिड 5। सक्सिनिक एसिड से क्या बना? फ्यूमरेट 6। ठीक है, फ्यूमरेट से क्या बना? मेलेट 7। मेलेट से क्या बना? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। अभी सुनते जाना क्या करना है। अब देखिए, NADH2 कहां बन रहा है? कौन सी रिएक्शन में बन रहा है NADH2? सबसे पहले थर्ड में, आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटो थर्ड में। तो यहां क्या बन रहा है बेटा? NADH। मैं एन ही लिख रहा हूं। फिर फोर्थ में बन रहा है कीटो से सक्सिनिल एन। ठीक है, अब देखिए, सक्सिनिल से सक्सिनिक कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड में क्या बन रहा है हमारे पास? GTP। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरेट पे क्या बन रहा है हमारे पास? FADH2। फ्यूमरेट से मेलेट में कुछ नहीं बन रहा, मेलेट से ऑक्सिलो एसिटिक में भी क्या बन रहा है हमारे पास? तो 3, 4 और 8 रिएक्शन में क्या बन रहा है हमारे पास? NADH2। 6 में क्या बन रहा है? FADH2। और 5th में क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? GTP। अब एक चीज और देखिए, कहां कहां CO2 निकल रहा है रे? क्योंकि पायरिक एसिड में कितने कार्बन थे? पायरिक एसिड में कितने कार्बन थे रे? 3 थे।
अब देखिए कहां निकल रहा है, 4, 5 और 6। तीन कार्बन की चेन थी, तोड़ के सबको किसमें कन्वर्ट कर दिया, CO2 में। पूरा ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ बेटा। तो C स्टैंड फॉर साइट्रिक एसिड, I स्टैंड फॉर आइसोसाइट्रिक एसिड, K स्टैंड फॉर अल्फा कीटोग्लूटारेट, S स्टैंड फॉर सक्सिनल कोएंजाइम, S स्टैंड फॉर सक्सिनिक एसिड, S स्टैंड फॉर फ्यूमरेट, N स्टैंड फॉर मैनेज एंड O स्टैंड फॉर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। याद हुआ। अब आगे देखिए, अगर मैं यहां बात करूं एनर्जी कैलकुलेशन की, अब मुझे बताइए कितने NaDH2 बने एक पायरिक एसिड से। जिनके बताओ एक पायरिक एसिड से कितने NaDH2 बने। स्नेहा बेटा, एक एप्रांजल, एक NaDH2 से कितने पायरिक एसिड बने। अरे बोलो भाई, कितने बने, 1, 2, 3 और 4। नहीं, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ Krebs साइकिल, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ध्यान रखना बेटा, इसको लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। इट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ Krebs साइकिल। अगर Krebs साइकिल की बात करेंगे हम तो हम यहां से लेंगे इसको। तो 1 NaDH2, 2 NaDH2 एंड 3 NaDH2। कितने NaDH2 बने, 3। Krebs साइकिल की बात करते हैं। कितने NaDH2 बने रहे, 3 ना। एक NaDH2 कितनी एटीपी देता है, 3। तो कितनी एटीपी बनी, 9 एटीपी। यहां तक किसी को तकलीफ है। एक FADH2 कितना बना, 1। एक FADH2 2 एटीपी देता है। तो कितनी एटीपी हुई, एक FADH2 कितनी एटीपी देता है, 2 एटीपी देता है। GTP इक्वल टू ATP कितनी बनी, तो कितनी एटीपी हो गई, 1 एटीपी। टोटल कितनी एटीपी हुई रहा है, पैराडॉक्सिन एडेनोसिन डाइफॉल, निकोटिन, जहां पे निकोटिनिमाइड है वहां पे पैराडॉक्सिन लगा देते हैं। देखिए कितनी एटीपी हुई, टोटल कितनी हुई, 12 एटीपी कितने साइकिल की है, एक Krebs साइकिल की। और ग्लाइकोलिसिस से कितना, एक पायरिक एसिड में एक साइकिल आ गई ना, तो एक पायरिक एसिड से 12 एटीपी बनी Krebs साइकिल में। तो 2 पायरिक एसिड एक ग्लूकोज से कितनी बनेगी, कितनी बनेगी एक ग्लूकोज से,
भाई एक ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरिक एसिड बने और एक पायरिक एसिड से एक क्रैब साइकिल बना। तो एक क्रैब साइकिल एक पायरिक एसिड से पायरिक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए कितने एटीपी यूज बनाया उसने? 12 एटीपी। लेकिन हमारे पास पायरिक एसिड कितने हैं? 2। तो कितनी एटीपी बनेगी टोटल? फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमारे पास कितने पायरिक एसिड बनेंगे? 2 पायरिक एसिड means 2 Krebs cycle, मतलब एटीपी कितनी होगी? 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 24 एटीपी। ये हमारा एक ग्लूकोज के Krebs साइकिल से नेट है। जो ये बन रहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसको हम Krebs साइकिल में नहीं रखेंगे, ध्यान रखना। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को लिंक रिएक्शन अलग बोलते हैं, इसको Krebs साइकिल में नहीं रहेंगे। जब पूरा एनर्जी सीट तैयार करेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस की, Krebs साइकिल की, इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन जो भी है, सबकी एनर्जी सीट तैयार करेंगे, तब आपको हम समझाएंगे। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है कहीं पे भी? किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो बताओ? पहले लिख लो, उसके बाद में पूछना है। अगर नहीं आई तो बनाओ इसको। वही बात बेटा, सक्सिनिक को एंजाइम से एक एटीपी हटा, फॉस्फेट ग्रुप हटा, वो सक्सिनिक एसिड बन गया। अब इसके इंटरमीडिएट बहुत होते हैं, कई साइकिल चलती है साथ में, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है। वो आज से पहले जब हमारे टाइम में जब मेडिकल एग्जामिनेशन होती थी, तब वो पूरा साइकिल पढ़ना पड़ता था। आप किसी बुक में देख लेना, कोई रिफ्रेक्शन में दिख जाएगा आपको, इतने ऐसे टेढ़े मेढ़े, वो नहीं पढ़ना है हमें। सिंपल यही चीजें पढ़नी है। अरे CO2 निकल गया ना यहाँ से, ये CO2 लिखा है। बनाइए बेटा इसको।
बेटा अभी रुक जाओ, अभी कई चीजें और होंगी, कई चीजें और होंगी। जब एनर्जी शीट तैयार करूंगा पूरे एक ग्लूकोज की कहाँ कहाँ क्या क्या एनर्जी बनती है, क्या क्या यूटिलाइज होती है, तब आपको समझ में आएगा। अभी रुक जाइए एंजल, हैव पेशेंस बेटा। बना लिया बेटा सबने? सबने बना लिया बेटा?